हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू आवर चैनल जीवाई एजुकेशन। सो हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। इसके बाद परफेक्ट टेंस आता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आपको पहले परफेक्ट टेंस के बारे में बता देता हूं। परफेक्ट टेंस यानी कि अगर हिंदी सेंटेंस के हिसाब से देखे जाए तो जहां पे चुका है, चुके थे, चुके होंगे, ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको दिख रहा है तो परफेक्ट टेंस ही होगा। जैसे वह जा चुका है तो ही हैज गॉन, तो यह एक परफेक्ट टेंस है। उसके लिए मैं हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं और उसमें वर्ब्स की कौन सी फॉर्म यूज होंगी वो भी बता देता हूं। ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट के लिए स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का, वो ये है कि पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब इसकी यूज लेनी है, हैज या फिर हैव। हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज लेनी है एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखिएगा। इसका सब्जेक्ट हैज है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो हैज और हैव दोनों में से कौन सी कब यूज होगी उसके बारे में देखिए। अगर यहां पे सब्जेक्ट हो जैसे कि ही, सी, इट, यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन या कोई सिंगुलर नाउन, ये सब्जेक्ट हो तब तो हमें सिर्फ हैज यूज करना है। ठीक है, और जब यू, वी, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर आई, या तो प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई, उनके साथ में हमें यूज करना है हैव। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा। हैज हमें करना है सिर्फ सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, एंड ये करना है हमें आई और प्लूरल के लिए हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमें यूज करनी है हमेशा। ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसका बता देता हूं मैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नोट लगा देना है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके कौन से की, इंटरोगेटिव की। ठीक है, तो इंटरोगेटिव का क्या होगा, हमें सिंपल से कुछ नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है किसका, इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीन स्ट्रक्चर बता दिए मैंने। अफर्मेटिव के लिए तो होगा सिंपल सा ये स्ट्रक्चर, और नेगेटिव के लिए होगा ये स्ट्रक्चर के साथ में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट यूज करना है। एंड इंटरोगेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं इनके अब आपको एग्जांपल्स बता देता हूं। तो इसका पहले हम अफर्मेटिव की बात करें। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, उनके लिए आपको ये स्ट्रक्चर यूज लेना है। एंड इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ही हैज गॉन, वह जा चुका है। ही तो एक थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, उसके साथ में मैंने हैज यूज किया है। ठीक है, तो ही हैज गॉन, गॉन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी ना, तो गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म एंड गॉन थर्ड फॉर्म। तो ही हैज गॉन, ये हो गया अफर्मेटिव के लिए। अब अगर बात करें नेगेटिव के लिए, तो वही हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज कर देना है। जैसे ही हैज नॉट गॉन, वह अभी नहीं गया है, फिर नहीं जा चुका है, वह नहीं गया। ठीक है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज करना है। अब बात करें अगर किसके लिए, इंटरोगेटिव के लिए, तो इंटरोगेटिव के लिए सिंपल सा हमें यूज करना है। जैसे हैव वी सीन दैट जू। देखिए, हैव वी सीन दैट जू, क्या हमने वह जू देखा है, या फिर हम वह जू देख चुके हैं चिड़ियाघर के लिए। तो हमें हैव को सबसे पहले यूज किया हमने, एंड इसके साथ में सब्जेक्ट क्या था, वी था, इसलिए हमने हैव यूज किया है।
एक और स्ट्रक्चर की इसके बता देता हूं। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने मेरा काम होमवर्क कर लिया है। तो आई इसमें सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव यूज करी है। ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क। अगर इसके इंटरोगेटिव की बात करें तो हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है? तो हमने हैव पहले यूज किया। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करें हम पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, तो उसमें कौन सा क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? 3। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम पास्ट के लिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव के लिए बता देता हूं। पहले हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ में हमें यूज करनी है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, वो होगी हैड। हमें सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है एंड साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य का। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे कुछ भी हो, हमें सबके साथ में हैड यूज करनी है। ठीक है, सिर्फ एक है यहाँ पे, वही हमें यूज करनी है। अगर आ जाए अफर्मेटिव की जगह क्या आ जाए इसका नेगेटिव सेंटेंसेस, तो वही करना है हमें सिंपल सा काम। हेल्पिंग वर्ब के बाद में एंड वर्ब से पहले हमें नॉट यूज कर देना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाता है किसका? इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, अब बात करें इसके इंटरोगेटिव के लिए यानी कि प्रश्नवाचक के लिए, तो कुछ नहीं करना, हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करना है, फिर सब्जेक्ट एंड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक उसका सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था या उसकी देहांत हो चुका था। तो चुका था, इसके लिए हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? हैड। इसी से हेल्पिंग वर्ब से हमें पता लगा कि यह है पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब पता लगानी है। अगर हैज हैव यूज हो रही है तब तो होगा प्रेजेंट, एंड अगर हैड यूज हो रहा है तब होगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दोगे तभी आप सही करेक्ट कर पाओगे। तो अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हैड पहले लगा देना। ठीक है, हैड पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या पेशेंट पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले? तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क लग गया यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट की। तो अब बात करते हैं हम इसके फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर परफेक्ट एक्शंस के लिए कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर करना है, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी इसमें? शैल या फिर विल, और साथ में आपको यूज करना है हैव। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव या फिर विल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट एक्शंस के लिए। तो चुके होंगे, ऐसे कोई आपको हिंदी में सेंटेंस देखने को मिले तो वो समझ जाना आप इसके हैं फ्यूचर परफेक्ट के। ठीक है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की यूज करना हमें शैल और विल हैव, शैल हैव या फिर विल हैव। ठीक है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये तो हो गया अफर्मेटिव के लिए यानी कि साधारण वाक्यों के लिए। अगर आ जाए नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, तो अभी तक हमने क्या किया था? पूरे हेल्पिंग वर्ब यानी कि इनके बाद में नोट लगाना था। सेम वही करना है हमें, हैव से पहले नोट लगाना है। अभी तक हमने पास्ट एंड इसमें क्या किया था? हैव या फिर हैड के बाद नोट लगा था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है शैल और विल के बाद में नोट लगाना है आपको। ठीक है, शैल नॉट हैव या फिर विल नॉट हैव, ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का। ठीक है, अब देखिए जरा इंटरोगेटिव के लिए। तो इंटरोगेटिव का सेंटेंसेस क्या होगा? सेम ये ऐसा करना, आपको शैल और विल पहले लगानी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले आएगी, या हेल्पिंग वर्ब यानी कि या तो शैल या विल, शैल या फिर विल पहले करना है, फिर सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद में फिर हमें हेल्प ये हैव यूज करना है, हैव, एंड हैव के बाद में होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है किसका? इंटरोगेटिव के लिए। फ्यूचर परफेक्ट में इंटरोगेटिव का होता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल
या फिर विल, फिर सब्जेक्ट प्लस में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं पिछले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो पढ़ा था हमने, उसमें बता चुका हूं कि सैल और विल किसके लिए यूज होगा। तो सैल हमेशा यूज होता है आई और वी के लिए, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके लिए हमें विल यूज करना है। ठीक है, तो इसका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे शी विल हैव गॉन बाय द एंड ऑफ मार्च, यानी कि वह मार्च के अंत तक जा चुकी होगी। तो इसमें सब्जेक्ट सी था, इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल यूज किया है। ठीक है, आपको जो तीनों सेंटेंस हमें पढ़े हैं परफेक्ट के लिए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पे ज्यादा ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब आप देख पाएंगे, तभी आप इनके तीनों का फर्क समझ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए।